Hello everyone, welcome to Equity Option Desk. We are SEBI registered research analyst firm. मैं पीयूष पांडे, co-founder of Equity Option Desk. आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। कल 30 अक्टूबर है, क्या एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं? वेडनेसडे भी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो क्या वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने मिलेगी और कौन सा लेवल बेस्ट वर्कआउट करेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इक्विटी ऑप्शन डेस्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। 77,000 सब्सक्राइबर्स है और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो अभी तक हमने 636 वीडियो एनालिसिस के अपडेट कर दिए। ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। रोज हम यहाँ पे आके टेक्निकल लेवल डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेकआउट कहाँ मिल सकता है, ब्रेकडाउन कहाँ पे हो सकता है, क्या स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप मार्केट में नए हो या मार्केट को आप डीप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ये वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ हम सेबी रजिस्टर्ड है इक्विटी ऑप्शन डेस्क और हमारी टीम आपको बेस्ट कन्विक्शन वाले कॉल्स प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे। तो अगर आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। और साथ ही साथ उसके साथ आपको फ्री ट्रेडिंग कोर्सेज मिलेगा। वो ट्रेडिंग कोर्स में आपको पूरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम बताएंगे कि कौन से 4 इंट्राडे, 3 इंट्राडे ट्रेडिंग है और 1 पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो ये 4 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगी अपने आप को थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस में एडवांस करने के लिए, कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आज हमने 2 कॉल दिए थे। एक था 51,200 का बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन जो हमारी टीम ने एकदम मॉर्निंग में स्टार्टिंग में दिया था। अच्छा खासा प्रॉफिट 50-60 पॉइंट का वहाँ भी मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 24,200 का कॉल ऑप्शन हमारी टीम को दिया गया था। 120 to 125 के लेवल पे बाइंग था और वहां से वो रैली करके गया मोर देन 200 प्लस। तो अगर आप भी हमारे ये ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, एक नॉमिनल फीस है, आप पे कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप हमारे टेलीग्राम को एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट टेलीग्राम पे आपको प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब मिलेंगे। तो आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से रहेगा। इक्विटी ऑप्शन डेस्क को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। सबसे पहले निफ्टी स्पॉट लेवल्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके रखा है। 1 आवर के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में हम क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके रखा है। आप देख सकते हो ये फिबोनाची लेवल से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ये पैटर्न जो है फॉलिंग वेज का पैटर्न है। ये मैंने कल के वीडियो में भी कहा था। मैंने कहा था कि निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है तो यहाँ से एक फॉल आ सकता है। तो आज मॉर्निंग में निफ्टी में अच्छा खासा फॉल आया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक रिकवरी भी आई और ये रिकवरी में हमने हमारे प्रीमियम टेलीग्राम के जो मेंबर्स है एक नॉमिनल फी पे करके जो लोग हमारा मेंबरशिप ले रहे उन्हें हमने 24,200 का कॉल ऑप्शन दिया था 120-125 के आसपास। और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 200-250 प्लस वो जाके आया। तो अच्छी खासी वहां पे रैली लोगों को मिली है। तो यहाँ पे अब कल क्या हो सकता है, कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 24,600 का लेवल। अगर मार्केट में निफ्टी 24,600 के ऊपर जाता है तो निफ्टी अपने आप को स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वहां पे एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। और 24,600 के ऊपर आप अपसाइड पकड़ सकते हो 24,980। हमारा फर्स्ट टारगेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मैंने फर्स्ट टारगेट रखा है। उसका रीजन क्या है, फिबोनाची के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 0.38% का रिट्रेसमेंट लेवल है 24,920 का। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट हमने मेंशन कर दिया है और सेकंड टारगेट आपका इंट्राडे में रहेगा 25,178 का। तो दोनों ही अपसाइड टारगेट मैंने एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट मेंशन कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी में भी वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी। आज बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग था कंपेयर टू निफ्टी। तो अगर कल गलती से भी बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो निफ्टी वापस ये ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएगा और वो वापस अपने लो के आसपास जा सकता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इंट्राडे में कोई भी बुलिश पोजीशन क्रिएट कर रहे हो तो मेरा आपसे एक ही चीज है कहने के लिए कि 24,600 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो थोड़ा कंफर्मेशन जो होता है बुलिश मोमेंटम का वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो या फ्यूचर बाय कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। नीचे की अगर मैं बात करूं तो जब तक निफ्टी 24,342 के नीचे रहेगा
निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बनेगा। और ये जो बीच का रेंज है 24,600 से लेके 24,342 के बीच में, अगर आप देखोगे आज का जो निफ्टी का क्लोजिंग था वो 24,466 का था। तो ये जो रेंज है 250 पॉइंट के रेंज में अगर निफ्टी ट्रेडिंग करेगा तो वहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ये एरिया को नो ट्रेड जोन बोलते हैं, कि जो ट्रेडर्स अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक ज़्यादा एक्सपीरियंस मार्केट में गेन नहीं किया है, मेरे हिसाब से उनको ये रेंज को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं और यहाँ पे रेंज बाउंड मोमेंटम भी आपको देखने मिल सकता है। सेलिंग की अगर मैं बात करूं 24,342 के नीचे अच्छी सेलिंग मिलेगी। आपका फर्स्ट डाउनसाइड टारगेट हो जाएगा 24,075 का। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये लेवल मैंने कल के YouTube वीडियो में भी डिस्कस किया था। मैंने कल भी कहा था 24,342 के नीचे आपको सेलिंग मिलेगा। आज निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये लेवल के नीचे गया और अच्छी खासी सेलिंग मिलने के बाद 200 पॉइंट नीचे गया वो। तो ये चीज का फायदा उठाते हुए भी बैंक निफ्टी भी थोड़ा वीक लग रहा था मॉर्निंग में, तो हमने पुट ऑप्शन दिया था और वो पुट ऑप्शन में 50-60 पॉइंट्स की रैली आराम से मिल गई। लेकिन जब हमने ये देखा कि निफ्टी 24,140 का लो मारने के बाद, निफ्टी स्पॉट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये लो मारने के बाद जब निफ्टी 24,200 पे होल्ड करने लगा, तब हमने ये रेंज के आसपास निफ्टी में एक कॉल ऑप्शन दिया था 24,200 का, और वो कॉल ऑप्शन बहुत ही अच्छा खासा रैली करके गया। तो डाउनसाइड टारगेट्स कल के लिए सिंपल है, 24,342 के नीचे अगर निफ्टी जाएगा तो सेलिंग कीजिए। पुट ऑप्शन में अपॉर्चुनिटी देखिए, फर्स्ट डाउनसाइड टारगेट 24,075 और सेकंड टारगेट डाउनसाइड का रहेगा 23,829 का। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट वापस 24,000 पे नहीं आएगा, मार्केट अब 24,400 हो चुका है तो 400 पॉइंट का डाउनफॉल नहीं आएगा, मैं उन्हें बता दूं कि अभी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने नहीं मिला है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि फॉलोअप कैंडल, अगर आप देखोगे तो फॉलोअप कैंडल अभी भी आज क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पे इतना कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने नहीं मिला है। ब्रेकआउट हुआ है, नो डाउट कि ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन 24,600 के ऊपर एक अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा तब आप बुलिश पोजीशन क्रिएट कीजिए। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मार्केट में वीकनेस वापस से पैनिक सेलिंग आ सकती है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पे जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उस पे आज हमने क्या फ्री व्यू दिया था, क्या हमने प्राइवेट टेलीग्राम पे दिया था, वो सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक हमने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आप सभी के लिए दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मॉर्निंग में अराउंड 9:29 को हमने एक यहाँ पे मैसेज डाला हुआ है कि बैंक निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर रेजिस्टेंस है 51,500 का, और उसके नीचे सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी वो टाइम पे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने के बाद बैंक निफ्टी ने एक नया लो भी मारा था, तो वहां पे हमने जो 51,200 का पुट ऑप्शन दिया था हमारे प्रीमियम मेंबर्स को, वो अच्छा खासा टारगेट ऑलमोस्ट 150 से बाइंग थी और 217 का उसने हाई क्रिएट किया, तो लोगों को अच्छा खासा यहाँ 60-70 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल गया। लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये सेम चीज हमने हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की थी कि अगर 51,200 का पुट ऑप्शन 150 के ऊपर जा रहा है तो एक अपसाइड मूवमेंट ब्लास्ट मिलेगा आपको, और टारगेट हमने 183 और 211 का ऑलरेडी मेंशन किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कुछ स्क्रीनशॉट है हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के, इसमें भी हमने कहा था पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी के बारे में, फिर इसमें भी हमने कॉल ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया निफ्टी के, आप जाके देख सकते हो। निफ्टी का कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ था 24,200 का कॉल ऑप्शन था, 120-125 के बाइंग रेंज में था, स्टॉप लॉस आपका 103 का था, और आपका फर्स्ट टारगेट 140 और सेकंड टारगेट 157 का था। और ये सेम कॉल ऑप्शन आप अपने चार्ट पे जाके देख सकते हो 250 तक गया था। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी और अपसाइड रैली हमारे प्रीमियम मेंबर्स को भी मिली। अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ऑप्शन कॉल्स मिलते हैं, तो आप इक्विटी ऑप्शन डेस्क को पहले तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, प्रीमियम टेलीग्राम की लिंक, आप जाके नॉमिनल फीस पे कर सकते हो, वरना फिर आप हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से भी आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस करने के लिए पेमेंट कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। कल 30 अक्टूबर है, वेडनेसडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो क्या हम वहां पे टारगेट और प्रेशर डिमांड कर सकते हैं।
बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया हुआ है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी स्पॉट में क्या मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपको थोड़ा बेसिक और थोड़ा एडवांस चीज मार्केट के बारे में हर वीडियो में बताने वाला हूं, तो ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो ताकि हमारे तरफ से जो भी लर्निंग हम ये यूट्यूब के थ्रू आपको दे रहे हैं वो आपको हमेशा मिलती रहे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है जिसको हम बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये शोल्डर, ये आपका हेड हो गया और यहाँ पे फिर से शोल्डर बन गया और ये आपका हो गया नेक लाइन। नेक लाइन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आने के बाद अगर आप देखोगे ये रेजिस्टेंस के बाद एक बैंक निफ्टी में एक शार्प अपसाइड मूवमेंट हमें देखने मिला जो बैंक निफ्टी को लेके गया ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर 51,828। और अगर आप नए हो तो आप जाके सबसे पहले कल का वीडियो देखो, क्योंकि कल के वीडियो में क्लियरली मैंने कहा है कि अगर बैंक निफ्टी 51,828 के ऊपर जा रहा है तो उसका पहला टारगेट होगा 52,391 और दूसरा 52,869 का। पहली बात तो कोई भी आपको ब्रेकआउट करने के बाद 500 पॉइंट का टारगेट नहीं देता। मैंने यहाँ पे वो 500 पॉइंट का टारगेट आपको दिया। उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी वही लेवल के आसपास जाके रुका। तो ये क्या रीजन है? ये प्योरली टेक्निकल एनालिसिस है। अगर आप देखोगे तो पहले भी बैंक निफ्टी ये रेंज में रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, तो वो सारी बेसिस पे मैंने आपको ये टेक्निकल लेवल निकाल के दिया जो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट काम कर रहा है कि 51,820 के ऊपर बैंक निफ्टी ब्लास्ट हुआ सीधा 500 पॉइंट। तो ऐसे मूवमेंट्स अगर आपको चाहिए तो आप ये वीडियो को हमेशा देखते रहो, आपको एक प्योरली टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे देखने मिलेगी। कल के वीडियो में मैंने आपको और एक बात कही थी बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी का हाई जो बन रहा है वो लोअर हाई के फॉर्मेशन में बन रहा है। बैंक निफ्टी का लो है वो लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है, मतलब बैंक निफ्टी का ट्रेंड ओवरऑल बियरिश था। फिर अगर आप देखोगे तो आज यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिला, ये आपका फर्स्ट कंफर्मेशन हुआ, यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन, ये चार्ट पैटर्न हुआ और उसके बाद एक बड़ी रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने मिली। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो आपको बहुत चीजें ध्यान में रखनी है कि 51,828 इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी स्पॉट बुलिश रहेगा। हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में 10:30 तक 200-300 पॉइंट गिर जाए, लेकिन अगर 200-300 पॉइंट गिरने के बाद भी अगर बैंक निफ्टी 51,820 के ऊपर होल्ड कर रहा है, मतलब बैंक निफ्टी में ताकत है, वो फिर से 52,391 तक रिबाउंस हो सकता है जो उसका फर्स्ट इंट्राडे टारगेट होगा और सेकंड इंट्राडे टारगेट आप रख सकते हो 52,869 का। तो ये दोनों ही अपसाइड टारगेट्स मैंने ऑलरेडी चार्ट पे क्लियरली लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कल लाइव ट्रेडिंग में यूटिलाइज कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि टाइम फ्रेम मैंने 30 मिनट का लिया है तो आपको भी 30 मिनट पे एनालिसिस करना है। सेलिंग की अगर मैं बात करूं, कल भी वीडियो में कहा था कि 51,219 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्पॉट ट्रेडिंग करेगा सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। स्टॉप लॉस आपका रहता है 51,440 का। फर्स्ट डाउनसाइड टारगेट है 50,184, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। टारगेट अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का टारगेट मैंने बैंक निफ्टी में रखा है। उसका रीजन क्या है? मैं सिंपल लोअर लो और लोअर हाई डाउ थियरी बोलते हैं इसको, मैं सिंपल ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि इतनी बड़ी रैली करने के बाद अगर बैंक निफ्टी वापस ये रेंज में आ जाता है जहां पे उसने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, तो नॉर्मली बैंक निफ्टी को यहाँ से सेकंड टारगेट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर गलती से भी वो वापस ये लेवल को तोड़ता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर हायर लेवल पे देखने मिली है जिसके वजह से वापस ये लेवल तक वो आ चुका है 51,219 तक। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है नीचे की तरफ तो बैंक निफ्टी इजीली 500, 600, 700, 1000 पॉइंट का डाउनसाइड और देख सकता है। फर्स्ट टारगेट 50,184 और सेकंड इंट्राडे टारगेट आपका हो जाएगा 49,656 का। तो ये दोनों ही टारगेट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कल ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारी टेलीग्राम की लिंक, एडवांस कंसेप्ट ऑफ कोर्सेज की लिंक, वो सारी चीज़ें आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मार्केट के एडवांस टर्मिनोलॉजी को सीखना चाहते हो, एडवांस कंसेप्ट को सीखना चाहते हो, तो हमारे ये वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी,
प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको ये वीडियो के नीचे मिल जाएगी, और पब्लिक टेलीग्राम चैनल जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसकी भी लिंक आपको ये वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो में अगर कुछ भी डाउट लग रहा है जो डिस्कस करने जैसा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इक्विटी ऑप्शन डेस्क।